अच्छा मेरे बच्चों, जी मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में दिया था एक सवाल घर से करने के लिए। मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों? क्या मेरी आवाज आ रही है? कराई देते हैं ना प्यारे भाई, आवाज आ रही है मेरी? चलो जी सर, मुझे जरा डाटा रिकॉल करवाओगे? अच्छा बेटा, जरा बिल्कुल खामोशी 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 खामोशी। ना ना बेटा, इस आवाज पे बचपन में हम बहुत कुछ कर देते थे, हैं? याद है ना, अम्मी आवाज निकालती थी ऐसे। चलो जी, मुझे एक बात बताओ, मेरे पास सबसे पहले लास्ट ईयर की सेल्स, ना लास्ट ईयर का ब्रेक इवन था कितना? ब्रेक इवन था 4 लाख। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी थी मेरे बच्चों? कितना? 3,10,000। सर मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज 40%। ये हमारे पास लास्ट ईयर का डाटा था। एग्जामिनर ने आपसे ये कहा कि नेक्स्ट ईयर हमारी सेलिंग प्राइस वुड इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज बाय 5%, which will result in a volume increase of 40%। 40%। सर फिर वेरिएबल कॉस्ट हमारी गिरेगी कितने से? और हमारी इनके अलावा जो फिक्स कॉस्ट है उसमें इजाफा होगा। नया डेप्रिसिएशन आएगा कितने का? और हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा कितने का? 20,000 का। पक्का? ये दोनों हमारे फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे। ऐसे ही था, ये डाटा था हमारे पास लास्ट ईयर। पक्का? तो देखो, एक उसूल रख लो क्लास का, जब हम पढ़ रहे होंगे ना, कोई आपस में डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है? पक्का? अच्छा जी, अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक चीज ये बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं प्यारे भाई कि मेरे पास सेल्स 2000 किसकी 19 की कितनी है टोटल मिला के? 7,10,000। 7,10,000 की सेल्स है। बंद हो जा। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है जी? सर अगर सीएम हमारे पास 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 60% निकालो इसका। 4 लाख। बताओ हमारे पास क्या कंट्रीब्यूशन मार्जिन बचता है? 2। अब मेरे बच्चों, मैंने क्या कवर करनी है इसे? ना मुझे फिक्स कॉस्ट पता है, ना मुझे प्रॉफिट पता है। हाँ, प्रॉफिट में कैलकुलेट जरूर कर सकता हूं। कैसे? सर मुझे सवाल में मार्जिन ऑफ सेफ्टी दी हुई है। इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो मेरा प्रॉफिट है। कितना? कितना? 1,24। अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास डिफरेंशियल फिगर क्या बची? फिक्स कॉस्ट बची कितनी? 1,60,000। कितने लोगों ने ये सही कर लिया था? चलो अब बताओ अगले साल क्या होने जा रहा है? वॉल्यूम बढ़ने जा रहा है भाई, ये दोनों बढ़ जाएंगे, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों। फिर सर ये 5% गिरेगी, ये 10% गिरेगी, और इसमें इजाफा होगा कितने का? 30,000 का एब्सोल्यूट इजाफा होगा। ऐसा? अब बताइए ये क्या वैल्यू आ रही है, ये क्या आ रही है, ये क्या आ रही है? 9,300। फिर 5,367। 4। 6 खामखा आ गया। फिक्स कॉस्ट 217। पक्का? ऐसा? अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं कि ये जो 2020 का तुम लोगों ने डाटा निकाला है, जो मैंने आपसे घर से सवाल करने के लिए दिया था आपको,
बताओ इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो क्या बन रहा है? चेक करो चेक करो चेक करो। 407540 डिवाइडेड बाय सेल्स क्या बन रहा है? 43 पॉइंट। पक्का? तो लास्ट ईयर का सीएम रेशियो कितना था? एनी लॉजिकल रीजन क्यों चेंज हो गया ये? कोई लॉजिकल रीजन के चेंज क्यों हुआ ये? सेल्स प्राइस गिरी 5% से, अगर वेरिएबल कॉस्ट भी 5% से गिरती ना ये बराबर रहता। सीएम कैसे निकलता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दोनों 5% कम हो जाती, ये रेशियो 40 ही रहता। वेरिएबल कॉस्ट कितना चेंज हुई है, इस वजह से ये सीएम रेशियो बढ़ गया, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा गिरी, सेल्स उतनी ज्यादा नहीं गिरी। सेलिंग प्राइस गिरी सिर्फ 5%, कॉस्ट 10% गिर गई, तो ये अमाउंट क्या हो गई? तब्दील हो गई। थोड़ा सा ना सोचने वाला दिमाग हमने रखना है, ठीक है? यार यहाँ 40 था वहां 40 क्यों नहीं रहा? व्हाट्स द रीजन? तो रीजन ये है कि भाई ये 5% गिरी है सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट 10% गिर गई, सीएम रेशियो क्या हो गया? तब्दील हो गया। क्या फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो गई है? हाँ, 160 से 90 हो चुकी है। ऐसा इसका मतलब है यहाँ जो ब्रेक इवन आ रहा था 4 लाख, तो जरूरी थोड़ी इस साल भी ब्रेक इवन 4 लाख ही। चेक करो कितना है, 1,90,000 डिवाइडेड बाय 43.15% क्या आ रहा है? जी 440324। अब देखिए ब्रेक इवन भी चेंज हो गया। ऐसा तो एग्जामिनर जी मेरा बच्चा, ये रेशियो कहां से आया? सीएम रेशियो क्या होता है? तुम्हारी पहली क्लास है क्या? लास्ट क्लास हमने पढ़ी थी ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक चावल की प्लेट 10 रुपए की बेचता हूँ, 6 रुपए का मेरा खर्चा आता है, तो मैं कमाता कितने हूँ? 4 रुपए। हर 10 रुपए में 4 रुपए, तो ऑन एवरेज हर 1 रुपए में कितना? 4 रुपए डिवाइड बाय 10 का मतलब हर 1 रुपए में 40 पैसे कमाता हूँ। हाँ ये बात है ना, तो इसको कैसे बढ़ाएंगे? मैं कहता हूँ 1 रुपए की सेल करता हूँ, कितने कमाता हूँ? 40 पैसे कमाता हूँ। मैंने 7,10,000 की सेल्स की, तो कितने कमाए होंगे मैंने? मल्टीप्लाई करो ना, हमने ऐसे थोड़ी करना है कि वो पता नहीं कितने कमा ली। कैलकुलेटर बता देगा 2 मिनट में। 7,10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.4। दोबारा देखो, हर 1 रुपए में हम क्या कमाते हैं? 40 पैसे। हमने लास्ट ईयर 7,10,000 रुपयों की सेल्स की थी, इसमें हमने क्या कमाया होगा? वेरी गुड सर, ये आ गया 280। डन हो गया। अच्छा फिर ये तो हमने कमा लिया ना, हमने तो किराए भी भरने, खर्चे भी करने, वो हमारी फिक्स कॉस्ट है। तो इस 284 में से हमने क्या किया? फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी, क्या बच गया हमारे पास? ये 124 हमारा क्या है? प्रॉफिट। डन। अच्छा अगले साल वो कह रहा है कि जो हमारी सेल्स है, जो सेलिंग प्राइस है वो 5% गिर जाएगी, यानी 95% रह जाएगी जो भी सेलिंग प्राइस है, और जो हमारा सेल्स वॉल्यूम है वो 40% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है सीधी सी बात है, अगले साल की सेल्स 7,10,000 से बढ़ के 944 हो जाएगी। ऐसा सीधी सी बात है। हमारी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में भी वो ये कह रहा है कि वो 10% गिरेगी और 40% वॉल्यूम बढ़ने से बढ़ भी जाएगी। तो वॉल्यूम बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, ये हमें पता है। हाँ, क्योंकि हम जितने ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा मटेरियल लगेगा, उतना ज्यादा लेबर लगेगा। डन। ये हमारी 4,26,000 की कॉस्ट बढ़ के कितनी होगी? 536 हो गई। ये भी बढ़ गई, इफेक्टिवली ये भी बढ़ गई, दोनों। अब सीएम कितना आ रहा है? इसका मतलब है अब मैं 9,44,300 में इतना सारा सीएम कमा रहा हूं। इसका मतलब है हमारा रेशियो क्या हो गया? चेंज हो गया। तो हमने क्या किया? नया रेशियो निकाला। नया रेशियो कैसे निकाला? 4,07,540 डिवाइडेड बाय 9,44,300। देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 43.15। हमारा मार्जिन चेंज हो गया, सेट हो गया। अब इस मार्जिन से हमने फिर क्या कवर करनी? फिक्स कॉस्ट। तो कवर करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा? ब्रेक इवन। क्लियर? पक्का बेटा? बढ़े आगे हम दोस्त, बढ़ जाए। अच्छा जी, अब मैं आपको दे रहा हूँ सर एक सवाल, करोगे? थोड़ा सा मुश्किल सवाल होगा, कर लोगे? पक्का?
अस्टैंड जाके सबसे पहला कमेंट क्लास में तुम्हारा है, फिर तुम उसके बाद कहां चले गए थे? जी मेरा भाई 5%। सेलिंग प्राइस थोड़ी सी कम हो रही है। हाँ, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होने से सीएम रेशियो का ताल्लुक नहीं है ना। देखो जैसे मिसाल के तौर पर एक चावल की प्लेट में 10 रुपए की बेचता था, अब मैं बेच रहा हूँ 9.5 की, तो मेरी सेलिंग प्राइस कम हुई सिर्फ 50 पैसे, और कॉस्ट मेरी जहां पहले 60 पैसे थी अब 10 पैसे 10% नीचे आ गई, यानी 60 पैसे नीचे आ गई। तो सेलिंग प्राइस 50 पैसे नीचे आई और वेरिएबल कॉस्ट 60 पैसे नीचे आई, ज्यादा नीचे आ गई ना वेरिएबल कॉस्ट, 10% नीचे आ गई। तो अब हमारा मार्जिन क्या हो जाना चाहिए? सुलभ इंक्रीज हो जाना चाहिए, ठीक है ना। यानी पहले हम एक चीज बेच रहे थे 100 रुपए में, खर्चा आ रहा था 60, ठीक है जी। कितने रुपए का हमने सीएम कमा रहे थे? 40। अब ये चीज हो जाएगी 95, 5% गिर गई। 60 को अगर मैं 10% कम करूँ ना तो 6 रुपए गिरेगा, ये कितना रह जाएगा? अब बताओ हमारा सीएम कितना? करो 40, 41। अब इन इस 41 को 95 से डिवाइड करो, क्या आ रहा है? कितना? 43%। पक्का? पहले क्या कमा रहा था मैं? 40%। अब क्या कमा रहा हूँ? 43%। क्लियर है? थोड़ा सा हमारा मार्जिन बढ़ गया, सेल गिरी, वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो गई, लेकिन अब 1 रुपए में जहां पहले मैं 40 पैसे बचाता था, आप कितने बचाता हूँ? 43 पैसे बचाता हूँ, ठीक है जी। जी मेरे बच्चों, और कोई सवाल है? हम आगे बढ़े? पक्का? तो अच्छा जी, सवाल कहाँ है? भी दे रहा हूँ बेटा। सुनिएगा प्लीज बोर्ड पे दोस्त। सर फिर मैं आपसे कह रहा हूँ जनाब, ये है पास्ट पेपर का क्वेश्चन। तुम्हारा टारगेट है इसको आधा सही करना, ठीक है? 50% सही करना। डन? पढ़ू उसको, रीड करूं? नजर आ रही है प्रॉपर्ली? सही नजर नहीं आ रहा? वहां भी उस तरफ भी नजर नहीं आ रहा? ऐसे करके देखोगे तो तकलीफ बहुत होगी। अब कुछ आसरा हुआ? इधर करीब आ जाओ ना, जिसको नहीं नजर आ रहा, साफ खुली जगह पड़ी हुई है। पक्का जी? नजर आ रहा है जी? चले जी, मैं इसको रीड कर रहा हूं। ये कह रहा है भाई ऑटो इंडस्ट्री की करंट पोजीशन ये है कि इसका ब्रेक इवन सेल्स इतना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना है, सीएम रेशियो इतना है, ठीक है। वो कह रहे हैं जनाब द कंपनी इज प्लानिंग टू इंक्रीज द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ये क्या होता है? हम चाहते हैं हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना के बेचें ताकि ज्यादा ज्यादा मुनाफा हो। तो इसके लिए हमने क्या किया? सेलिंग प्राइस वुड बी रिड्यूस बाय 5%। कितना कम कर देंगे इसको? जिसकी वजह से वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा? 30%। अब यही सिखाया तुम लोगों को मैंने। फिर उसने कहा इंक्रीज इन सेल्स वुड रिक्वायर एडिशनल इन्वेस्टमेंट। जब हमारी सेल्स बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो हमें घर से पैसे लाने पड़ेंगे। हमें 40 मिलियन रुपए की व्हीकल्स खरीदनी पड़ेगी, स्टॉक्स खरीदने पड़ेंगे, यानी इन्वेंट्री खरीदनी पड़ेगी। ये पैसा हम कहां से लाएंगे? ये लिख रहे जनाब द एडिशनल फंड्स वुड बी अरेंज्ड थ्रू अ लॉन्ग टर्म लोन।
जिसपे मैं सूद देना पड़ेगा कितना, 15% पर एनम। तो मुझे बताओ कि मेरा 1 साल का सूद कितना बनेगा? 40 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 15%, तो मतलब है हर साल मेरे 6 लाख रुपए का 6 मिलियन बन रहा है। हर साल मेरा जो इंटरेस्ट है वो 6 मिलियन रुपए से, इंटरेस्ट वेरिएबल एक्सपेंस है, फिक्स एक्सपेंस है? फिक्स है, क्योंकि आप नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कम करो ज्यादा करो, आपने इंटरेस्ट तो देना, एक दफा लोन ले लोगे आप, तो इसका मतलब है मेरी फिक्स कॉस्ट में इजाफा होगा कितने का? 6 लाख, 6 मिलियन का। फिर उसने कहा हमारे फिक्स कॉस्ट में डेप्रिसिएशन भी मजीद इंक्रीज होगी। ठीक है जी, कितने से? ये पॉइंट नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों पूरा पर्टेन करता है किससे? फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब बताओ हम करने क्या जा रहे हैं? अपनी सेलिंग प्राइस को 5% कम करने जा रहे हैं। यहां भी यही था, हाँ। फिर क्या हुआ ऐसे? 30% वॉल्यूम बढ़ गया, ऊपर वाले सवाल में कितना बढ़ रहा था? 40%। फिर उसने कहा भाई यहां पर डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट नाम के 2 एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, यहां भी यही था ऐसा। फिर उसने क्या कहा? एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स वुड रिड्यूस द वेरिएबल कॉस्ट बाय 10%। यहां भी ऐसा ही था, हाँ सर यहां भी ऐसा ही था। देखा प्यारे बच्चों, दोनों सालों का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना के दो, 7 नंबर इसके। ठीक है जी। फिर उसने कहा एक काम करो, जरा ब्रेक इवन निकाल के दो अगले साल का, आफ्टर टेकिंग अबव मेजर्स, और अगले साल की मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो। तो थोड़ा सा कोशिश करो, फिर मैं करा रहा हूँ। शाबाश, वसीम आ जाता है अभी मैं बोल देता हूँ। ठीक है जी मेरे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, मेरे पास 2000 जो भी है लास्ट ईयर की सेल्स, लास्ट ईयर लिख दूं उस पर? बताओ मेरे बच्चों मेरे पास सेल्स कितनी है लास्ट ईयर की, दोनों की मिला के? 150। फिर वेरिएबल कॉस्ट 120। ये कैसे पता चली? 80% वेरिएबल कॉस्ट है। सीएम कितना है? 20% हमारा मार्जिन है। 150 रुपए का हम सेल्स करते हैं, 120 रुपए उसका खर्चा आता है, 30 रुपए में बच जाते हैं। फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे बच्चों हमारी? ये कैसे पता चला? सर हमें एक बात पता है कि अगर मैं ब्रेक इवन सेल्स का जो सीएम है ब्रेक इवन सेल्स में वो निकालूं तो मेरे पास सर फिक्स कॉस्ट आ जाती है, और अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी में मैं सीएम निकालूं तो मुझे प्रॉफिट मिल जाता है। ऐसा कितना जी? अब बताओ सर, व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट ईयर? सर वॉल्यूम कितना बढ़ने वाला है? 30% डन। सर फिर मेरे पास सेलिंग प्राइस 5% गिरेगी, 95 रह जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट 10% गिरेगी, 90 रह जाएगी। फिर कितना? 25 क्या हो रहा है भाई? अच्छा 185.8। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास जो फिक्स कॉस्ट है इसमें 2 कॉस्ट बढ़ेंगी। एक मेरे पास 6 मिलियन रुपए की इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगी, और मेरे पास 5 मिलियन का, तो ये सर मेरे पास 36 हो जाएगा। नहीं नहीं, वो तो एक एक ऐसा खर्चा है जिसका बेनिफिट तुम्हें ओवर द पीरियड मिलेगा ना। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर एक कोई एसेट खरीद लेता हूं, जैसे चिलर खरीद लिया, खर्चा मैंने आज किया, लेकिन इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। ठीक है जी, जो प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे उसमें हम सारा खर्चा पहले दिन थोड़ी ले लेंगे, कैसे लेंगे? ओवर द पीरियड लेंगे। ठीक है जी मेरा बच्चा। देखो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एक केक में बनाता हूं 1 अंडा इस्तेमाल करता हूं, 2 केक बनाऊंगा कितने अंडे इस्तेमाल करूंगा? 2। 10 केक बनाऊंगा तो 10 अंडे 8 क्यों इस्तेमाल करूंगा? 2 कहां लेके जाएगा भाई तू? हैं? जो भी था, हैं? कॉन्सेप्ट खराब है भाई तुम्हारे कॉन्सेप्ट। हैं? हैं? अच्छा चलो जी,
तो बता रहा हूँ 6 कहां से आया ऊपर, पूरी कहानी हमने सुनाई, दोबारा सुना देता हूँ। तो जैसे जैसे तुम केक की प्रोडक्शन बढ़ाओगे साथ में क्या बढ़ता जाएगा, तो ये अंडे की जो कॉस्ट है, अगर मैं कह रहा हूँ मेरे केक की सेल्स का वॉल्यूम डबल हो गया तो अंडे भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट उसी रेट से बढ़ता है जिस रेट से सेल्स बढ़ रही होती है। अगर सेल्स में 20% का इजाफा होगा तो वेरिएबल कॉस्ट में 20% का इजाफा हो, है ना? सेट हो गया जी? कितना आ रही, यही चल, यही चल। फिर सीएम रेशो, सीएम परसेंटेज हमारे पास। अच्छा, ये बच्चे ने पूछा 6 कहां से आया, ऊपर हमने कहा था कि जी हमने 40 मिलियन का एक व्हीकल खरीदा है, 15% उसका इंटरेस्ट रेट है। हमने 40 मिलियन का एक व्हीकल खरीदा है, 15% रेट पे सूद पे लोन लेंगे, तो हम 40 मिलियन पे सालाना कितना सूद पे करेंगे सभी? 6 मिलियन। चेक करो, वो सभी को यकीन आ जाता हमारे ऊपर। अच्छा, ये क्या है सीएम रेशियो 44 पॉइंट, ये जमाइया ले रहा है यार, क्या रही है 24 पॉइंट, तो ऊपर वाले का 43 यार, मिट जा भाई। 24 पॉइंट पक्का। चलो जी, अब भाई मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है 36, अगर मैं ब्रेक इवन निकालने जाऊं, ब्रेक इवन फॉर नेक्स्ट ईयर कितना आएगा सर? सर मेरे पास 36 मिलियन की फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है मेरे बच्चों, 140, ये आ गया मेरा ब्रेक इवन। अच्छा, लास्ट ईयर ये ब्रेक इवन कितना था सर? इट वाज जस्ट 125, अभी कितना हो चुका है 148.7। डन, पक्का। बताओ इस साल कंपनी की टोटल सेल्स कितनी है? 180, ये रहा 185 पॉइंट। बताओ कितनी एक्स्ट्रा सेल्स आ रही है इधर, ब्रेक इवन से आगे कितनी सेल्स है? 30। ये क्या हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उसने कहा मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकाल दो। कितने लोगों ने 100% सही कर लिया था? दो इट वाज एन आइडेंटिकल क्वेश्चन जो मैंने आपको घर से अटेम्प्ट करने के लिए कर लिया था, पक्का। चलो बड़े हम इससे आगे एक मुश्किल चीज सीखे हैं, और मैं सवाल पूछूंगा इस मुश्किल मुश्किल चीज के अंदर लोगों से। जी अहमद रजा, बोलो मेरे बच्चे। जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। आगे बढ़े दोस्त, अब अच्छे तरीके से एक कॉन्सेप्ट देखना बोर्ड में, ठीक है? सर आपकी पीडीएफ ग्रुप में नहीं आ रहे, ग्रुप ही नहीं है तो कहां से आएगा? हैं, ईमेल तो नहीं कर सकता मैं सब, ग्रुप बन जाने दे, 2 मिनट रुक जाओ। शुरू शुरू में होता है मसला, किसकी जिम्मेदारी लगाए हम कि यार रोज जैसे ही मेरी क्लास खत्म हो यहाँ से इंटरनेट लगा होता है, वो क्या नाम है अपना जो अपना व्हाट्सएप है वो खोले, व्हाट्सएप ऐप, और उससे वो भेज दे। कोई ऐसा वॉलंटियर है हर क्लास में मिल जाता है, वो उससे कर लेंगे, ठीक है? तुम उसमें इंटर में करते थे ना शायद, बस तुमने तुम्हारी जिम्मेदारी, ठीक है? क्या ऐसा व्हाट्सएप जो नहीं खोलना चाहते? खुद ही देखना ना, हमने थोड़ी देखना बाद में, है? एक दफा फेसबुक का अकाउंट हैक हो गया, तो वापस कुछ कुछ मिला ही नहीं उसको वहां कुछ नहीं। ऐसी बहुत सी पोस्ट मैं फेसबुक से तो नहीं करूंगा कभी भी, है? नहीं नहीं, पोस्ट नहीं किया, वो हमारे यहाँ कंपेटिटर वो देख रहे थे कि मैं क्या करता हूँ फेसबुक पे, तो उन्होंने उठा के हैक कर लिया, हैक कर लिया तो, है?
नहीं पासवर्ड नहीं भूल गया था, मैं लॉगिन मेरे लैपटॉप में लगा होता है, हर वक्त मोबाइल में लगा होता है। मैंने कहा जी सेशन खत्म हो गया, अब दोबारा वो करें, दोबारा मैंने डाला तो नहीं हो रहा था, फिर मैं अपना कोड वोड मंगवाया तो मिल गया वो। लेकिन ये काम मैं सुबह कोई 11 बजे बैठ के कर रहा था, पूरी रात बंद था। तो ढूंढा होगा उसने, कहीं उसके घर वालों का कोई चैट वैट आ रही हो, मिल ही नहीं उसको। लोग दूसरों की जिंदगी में ना बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, असली जिंदगी। चलो जी सर, बोर्ड में देखना एक छोटा सा पूरा एक एनालिसिस हम बना रहे हैं, और मतलब इसमें कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो मतलब आपको जिसके लिए कोई प्रायर नॉलेज चाहिए। बेसिक सवाल में पूछता रहूंगा। सर कल आईएएस का टेस्ट ऑनलाइन दे सकते हैं? आईएएस का टेस्ट क्या है? अच्छा बिल्कुल, हम पुराने बैच के जो टेस्ट है सब दे सकते हैं। सर मुझे एक बात ये बताएं, मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसको मैं 100 रुपए का बेचता हूँ, कितने का? 100 रुपए का बेचता हूँ। प्रोडक्ट है क्या? सर ये पानी की बोतल है, कितने का बेचते हैं इसको? 100 रुपए का बेचते हैं। हमारे पास दो अप्रोचेज हैं इसको प्रोड्यूस करने की। एक हमारे पास है मेथड ए, प्यारे भाई बोर्ड पे, प्यारे भाई बोर्ड पे। एक मेथड बी है, दो मेथड है मेरे बच्चे, इसको प्रोड्यूस करने के कितने मेथड हैं? दो मेथड है। चाहे मेथड ए से बने चाहे बी से बने, बिकेगा कितने का? 100 रुपए का। ये बोतल बनाने के दो तरीके हैं, चाहे मेथड ए से बनाए इसको या मेथड बी से बनाए, बिकेगा कितने का? 100 रुपए का। मेथड ए से इसको बनाने का खर्चा होगा 45, मेथड बी से इसको बनाने का खर्चा होगा 55। अब अगर एक बंदा दिमाग से सोचता है और मुंह से रोटी खाता है तो उसको किस मेथड से जो है वो, कौन सा मेथड बी ना? नहीं सर मेथड ए, सर नो ब्रेनर, मेथड ए से बनाना चाहिए। क्यों? रीजन सीधी सी बात है भाई, खर्चा कम आ रहा है। एक प्रूडेंट आदमी उसको मेथड ए से ही बनाएगा, बी से कभी भी नहीं बनाएगा। चलो जी, अब मैं आपको बताता हूँ सर, इसकी जो फिक्स कॉस्ट है सालाना वो है 1 लाख, मतलब 1 लाख रुपए का रेंट भी है इस खर्चे के अलावा। यहाँ जो रेंट है ये 1.5 लाख। अब बताओ तुम्हारे, अब भी है भाई, क्यों? ए में वेरिएबल कॉस्ट भी कम है, फिक्स कॉस्ट भी कम है, तो हम बी की तरफ जाएं क्यों? ऐसा तो हमें इसको किस मेथड से प्रोड्यूस करना चाहिए? बाजीज बाजीज प्लीज बोर्ड पे, किसे? ए से प्रोड्यूस करना चाहिए। कहानी में ट्विस्ट लाएं थोड़ा सा। रुको तो सही। हाँ, अब बताओ, अब बताओ। हाँ जी, डिपेंड किस चीज पे करता है? अब बताओ, मेथड ए से इसको प्रोड्यूस करें बी से? अच्छा अगर हम मेथड ए से प्रोड्यूस करते हैं ना, यूनिट बहुत सस्ता पड़ेगा, लेकिन साल का किराया बहुत ज्यादा है हमारा, ठीक है जी। मेथड बी से प्रोड्यूस करने जाऊंगा तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट तो 55 रहेगी, ज्यादा रहेगी, लेकिन किराया कम रहेगा। तो क्या करना चाहिए? मेथड ए और बी, सोचो 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 सर। चलो एक काम करते हैं, व्हाट इफ कि हम 0 यूनिट्स प्रोड्यूस करें? अगर हम 0 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो मेथड बी में फिक्स कॉस्ट सिर्फ 1 लाख है, नुकसान हमें 1 लाख का ही होगा, ठीक है जी। कमाएंगे कुछ नहीं, दुकान खरीद के हम अंदर पत्ते खेलेंगे, एक भी यूनिट नहीं बनाएंगे। उधर नुकसान कितने का है? इधर अगर हमने सर दुकान किराए पे लेके पत्ते खेले तो 1.5 लाख का लॉस है। तो किसमें लॉस ज्यादा है? ए में लॉस ज्यादा है। तो उसका मतलब है भैया हमें क्या करना चाहिए? मेथड किस वॉल्यूम पे? 0 पे। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे बच्चों, 2000 यूनिट बनाते हैं, कितने? 2000 यूनिट बनाते हैं। अगर मैं 2000 यूनिट बनाता हूं तो एक यूनिट कितने का बेचूंगा? 100 का बेचूंगा। कितने का? 100 का। बनेगा कितने में? 45 में। कितने रुपए बचेंगे हमें? 55। मेथड ए में 55 रुपए बचेंगे एक यूनिट पे। कितने यूनिट बना रहे हैं हम? 2000। सही, कोई मसला नहीं, जो जिस जुबान में बोलना बोलो, कोई टेंशन नहीं, सब हमारी जुबान है जी। सर 2000 यूनिट हमारे जो है वो बनेंगे, हर एक यूनिट पे हमें 55 रुपए बच रहे हैं, ठीक है जी। अब बताओ सर इससे हमें क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये पर यूनिट था, 2000 से मल्टीप्लाई होगा, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा है कितना? अब बताओ इससे हमने फिक्स कॉस्ट कवर करनी है, 40,000 का नुकसान। वेरी गुड सर, 40,000 का हो गया लॉस, डन। 40,000 का लॉस हो गया। अब एक काम करो, यही 2000 यूनिट मेथड
बी से भी प्रोड्यूस करो। 100 रुपए का एक यूनिट हम बेचेंगे, बनाएंगे कितने में? 55 में। यूनिट कितने बनाएंगे? यहां हर यूनिट में मुझे 45 बच रहे हैं, 2000 यूनिट बना रहा हूं मैं। इधर सर, इधर बताओ कितने, इधर कितने का लॉस है? तो बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दो मेथड्स में 2000 यूनिट अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है, कितनी डिमांड है, कितने यूनिट बनाने, तो मेथड ए से बना के 40,000 का लॉस करें या मेथड बी से बना के 10,000 का लॉस करें? मेथड बी से हमें बनाने चाहिए 10,000 का लॉस, कंपैरेटिवली कम है, तो इसका मतलब है मुझे अभी भी प्रेफर करना चाहिए किसको? मेथड बी को। ऐसे ही है सर, इसका मतलब है जीरो वॉल्यूम पे भी मेथड बी अच्छा था, 2000 पे भी कौन सा मेथड अच्छा? ये अच्छा। सर लेट्स ट्राई अ बिगर वॉल्यूम सर, 4000 यूनिट्स, 100 माइनस 45 सही, 4 को क्या कहते हैं? 4000, 1.5 लाख, 70,000 जो प्रॉफिट आए ना, नुकसान ना है सही, प्रॉफिट आए सर। इतने की आ रहा है, हाँ जी, 4000 माइनस 1 लाख जी, 80,000 ऐसा। अभी भी मेथड भी अच्छा, क्या मतलब है भाई? मैथ पे भी अच्छा, 2000 पे भी अच्छा और 4000 पे भी अच्छा। खेल ले सर, आप खेल ले, 6000 खेलो भाई, चलो जी। ये हम जो है ना मौलाना साहब बने हुए हैं और इंजीनियर को ढूंढने निकले हुए जी। कितना जी? 180, 180 और इधर मल्टीप्लाई बाय 6000, 170। अब बताओ कौन सा मेथड बेहतर? बच्चा कह रहा है ई छा है सही है? इनने जो दीन ईमान ही ना है सही है, कभी मेथड भी अच्छा फिर एकदम से ए अच्छा। कर लो कर लो कर लो कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, वैल्यूएशन सही हुई है। ये कितना आ रहा है? नहीं बेटा दोबारा चेक करो मेरी जान, दोबारा चेक, दोबारा चेक करो, दोबारा चेक करो जी सर। अमाउंट सही है, वो मैंने गलत लिख दिया था, बच्चों ने अमाउंट सही कॉल की। चलो जी, अब बताओ सर, मेथड भी अच्छा, जीरो वॉल्यूम पे भी, 2000 पे भी अच्छा, 4000 पे भी अच्छा, फिर एकदम से हम स्विच होके कहां गए? सर 6000 पे मेथड ए में अच्छा लगने लग गया, ऐसा? आखिर ऐसा क्यों? अच्छा मैं इसको जरा सा कनेक्ट करता हूँ, सुनो 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 सुनो। मेथड भी अच्छा था शुरू में, फिर अच्छा था, फिर अच्छा था, एकदम से ए अच्छा हो गया। इसका मतलब है जो आपकी प्रेफरेंस स्विच हुई है, ये आपकी प्रेफरेंस स्विच हुई है, किसी को अंग्रेजी जुबान में मसला तो नहीं है ना, ये जो आपकी प्रेफरेंस स्विच हुई है सर, एक पॉइंट ऐसा भी आया होगा जहां दोनों मेथड्स का प्रॉफिट बराबर भी रहा होगा, यानी हम दोनों में क्या हो गए होंगे? इनडिफरेंट हो गए होंगे, यार ए अच्छा बी अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा? ऐसा तो हम ना बिल्कुल 2 मिनट से रुक जाओ, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है जी। इसका मतलब है सर मेथड भी अच्छा भी अच्छा भी अच्छा, एकदम से अच्छा नहीं हुआ होगा, एक पॉइंट ऐसा भी आया होगा जहां दोनों मेथड्स का प्रॉफिट बराबर रहा होगा, ऐसा? ये वो पॉइंट होगा जहां से पूछा जाए कि मेथड ए अच्छा या बी अच्छा, तो आप क्या कहते हैं? दोनों अच्छे, कोई भी पिक कर लो, ठीक है जी, दोनों अच्छे कोई भी पिक कर लो। ये वो पॉइंट है जिसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस। क्या चीज? चाचा की बेटी, मामा की बेटी, आपने कहा कोई भी, ठीक है जी, इनडिफरेंट हुए, ठीक है जी, अम्मी डिसाइड करेंगी है, जिनकी अम्मी डिसाइड करती है फिर वो जिंदगी में कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हैं। हाँ हाँ वाकई आपको बता रहा हूँ, एक खुद डिसाइड कर लो, एक अम्मी से डिसाइड करो, 3 4 कर सकता हूँ, एक अब्बू से भी करा अच्छा सुनो, अब सुनो 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 सुनो, बिल्कुल खामोश, तसल्ली तहम्मुल,
पढ़ेंगे भी हम। मेरा प्यारा भाई, दोस्त, मुन्ना, पप्पू, टुन्नू, मुन्नू, ऐसा क्या है जो खत्म ही नहीं हो रहा है? क्या चाह रहा है ये, मतलब तुम्हें देख देख के हंस रहा होता ही है? अच्छी चीज है ना? ध्यान देख लो। तो मुझे एक बात बताओ सर, हम मेथड बी से ए की तरफ आए, एक पॉइंट ऐसा आया होगा, आप कह रहे हैं कि सर जहां दोनों मेथड्स का प्रॉफिट क्या होगा, सेम होगा। प्लीज बोर्ड में देखो, वो पॉइंट मालूम करने की कोशिश करते हैं। अभी जो मैं मैथ्स का काम करने जा रहा हूँ, कुछ लोगों की दिमाग में जो है ना वो बिजली ऐसे कड़केगी, ठीक है जी। फिर देखो, यहाँ देखो, इधर इधर इधर, मेरे पास, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, पढ़ेंगे तो हम बात नहीं करेंगे यार मेरे बच्चों, ये मेरी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, ठीक है जी, कि आप लोग। सर मुझे एक बात बताएं, मेरे पास जब 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 100 रुपए का एक यूनिट बिक रहा है मेथड ए में और 45 रुपए की उसकी कॉस्ट है, मैं कह रहा हूं मैं एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा, कितने, और मैं इसमें से माइनस कर रहा हूं कितने। अच्छा मुझे कोई बताएगा ये जो पूरा नोटेशन है, ये क्या क्या डिनोट कर रहा है, क्या बता रहा है? इक्वेशन नहीं है ये, तो अभी हम एक बात कर रहे हैं ना कि ये 100 रुपए की चीज हम बेच रहे हैं, 45 का खर्चा है, 55 रुपए का सीएम आएगा पर यूनिट, हम एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएंगे, टोटल सीएम आ जाएगा। टोटल सीएम में से हम क्या कर रहे हैं, तो ये प्रॉफिट है, क्या है जनाब, ये प्रॉफिट की इक्वेशन है अंडर मेथड ए, अंडर मेथड ए फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स नंबर ऑफ यूनिट। सही है सर, ये एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने का टोटल प्रॉफिट है, ऐसा मैं कह रहा हूं ये बराबर है किसके, 100 माइनस 55 इंटू एक्स माइनस, मैं कह रहा हूं भाई ये मेथड बी का प्रॉफिट फंक्शन है फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स नंबर ऑफ यूनिट, ये मेथड ए का प्रॉफिट फंक्शन है फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स। इन दोनों जगह पे एक्स ए की चीज है, ये मुझे सॉल्व करके दे सकते हो? एक्स कितना आ रहा है पक्का? 5000 यूनिट पे दोनों मेथड्स का प्रॉफिट क्या होगा, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं। 100 माइनस 45 इंटू 5000 माइनस 1.5 लाख, कितना, 1,80,000, पक्का ना हो, क्या कर रहा है भाई? और इधर बी में 100 माइनस, इधर भी कितना, दोनों जगह पे मेरे पास 1,25,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अब अगर पूरी एनालिसिस अपने सामने रखें हम, तो शुरू में हमें 2000 यूनिट पे कौन सा मेथड अच्छा लगा, बी, 4000 यूनिट पे बी, 5000 यूनिट पे ए और बी, दोनों में से कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, और 5000 से आगे ए हमें अच्छा लगने लग गया, ऐसा। तो मुझे एक बात ये बताओ, इस एनालिसिस का फायदा क्या, मालूम तो आपने कर लिया, इसका फायदा क्या, इसका फायदा क्या, चलो मैं तुम्हें आसान भाषा में बताता हूँ। तुम्हारी कंपनी खरीद रही है एक फोटोकॉपी की मशीन, क्या खरीद रही है, फोटोकॉपी की मशीन, एक फोटोकॉपी की मशीन मिल रही है जो पर कॉपी बहुत सस्ता रेट दे रही है, कम रेट दे रही है, पर कॉपी जो है वो 45 रुपए में बन जाएगी, लेकिन खर्चा कितना है साल का, उसका फिक्स कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, 1.5 लाख रुपए। दूसरी तरफ तुम्हें एक लोकल मशीन मिल रही है जिसकी मेंटेनेंस कम है, लेकिन पर कॉपी रेट ज्यादा है। अब आपको कहा जा रहा है बताओ कौन सी मशीन खरीदोगे, आपने कहा यार मैं पहले ये चेक कर लूं हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। अगर तुम्हारी एनुअल डिमांड 5000 से ज्यादा है तो फिर किस पे चले जाओ, ए पे चले जाओ। अगर तुम्हारी प्रोडक्ट की डिमांड 5000 से कम है तो किस पे चले जाओ, बी पे चले जाओ। ये बात भेजे में बैठती है। तो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस से पहले एक मेथड अच्छा होगा, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस के आगे दूसरा मेथड अच्छा होगा। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस से पहले कौन सा मेथड अच्छा होगा, जिसकी फिक्स कॉस्ट कम है, क्योंकि छोटे वॉल्यूम्स में लॉस कम आएगा, छोटी फिक्स कॉस्ट वाला, कम यूनिट प्रोड्यूस करने तो कम मेंटेनेंस वाला वो पकड़ लो ना, ठीक है जी। लेकिन जब ज्यादा प्रोड्यूस करने लग जाओ तो फिर आप भले थोड़ा सा ज्यादा रेंट पे कर दो, लेकिन आपकी पर कॉपी तो ठीक ठाक कॉपियां बनेगी, तो वहां खर्चा आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऐसा है। तो बताओ अगर मैं आपसे ये कहूं कि पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस से पहले कौन सा मेथड अच्छा,
जिसकी फिक्स कॉस्ट कम, बी नहीं चाचा, बी नहीं, जिसकी फिक्स कॉस्ट कम, ठीक है जी। और पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस के आगे कौन सा मेथड अच्छा? चलो मुझे एक बात बताओ, एक पठान का होटल है, एक मूवन पिक है, पुराना शेरेटन, ऐसा मूवन पिक होटल है, एक तरफ पठान का होटल है, दोनों में चाय बिकती है। पठान चाय से सीएम कमाता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाता है एक कप पे 10 रुपए, ठीक है जी। मूवन पिक वाला एक चाय के कप पे बनाता है कोई 300 रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन, लेकिन मूवन पिक वाले की फिक्स कॉस्ट ठीक ठाक ज्यादा है और पठान की फिक्स कॉस्ट काफी। अब सोचो हड़ताल है, बंद है सब कुछ, पूरा शहर बंद पड़ा, किसको कम नुकसान होगा? पठान को। क्यों? फिक्स कॉस्ट कम है। अब सोचो दोनों 100% कैपेसिटी पे चल रहे हैं, रश लगा हुआ है दुकान में, मूवन पिक में भी रश है, कौन ज्यादा कमाएगा? तो इसका मतलब है बड़े वॉल्यूम्स पे वो कंपनी ज्यादा कमाती है जिसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन ज्यादा होता है, भले फिक्स कॉस्ट ज्यादा हो, वो कवर कर लेती है, ठीक है जी। जो छोटे वॉल्यूम्स हैं तो आपने किसको पिक करना है? जिसकी फिक्स कॉस्ट, ताकि हम आराम से काम मैनेज कर सकें, लॉसेस कम हो हमारे। और सर जब वॉल्यूम्स बढ़ जाए तो आपने किसको पिक करना है? जिसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा। ऐसा है, ये पहले कॉपी करो, उस पर मजीद चर्चा कर रहे हैं। शुरू होगा, ठीक है। चलो चलो चलो, बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड, यहां देख लो। और क्वालिफिकेशन के 10 साल बाद आप सोच रहे होगे कि सबसे आसान चीज जो मैंने अपनी जिंदगी में की है वो सी है। ये मैं आपको हल्फिया बता रहा हूं। क्वालिफिकेशन के 10 साल बाद आप ये सोच रहे होगे कि मेरी जिंदगी में एक इतना अच्छा और आसान वक्त था जब मैं सीए कर रहा था, कुछ भी तो नहीं करता था मैं आपको वाकई बता रहा हूँ, आपको मैं लिटरली बता रहा हूँ। अभी जो लड़के पाकिस्तान से बाहर गए, दुबई गए, अबू धाबी गए, ठीक है ना, ये यूके गए, ठीक है ना, आप उनकी लाइफ देखो बेचारों, पैसे उनको मिल रहे हैं, ठीक है ना। जो अबू धाबी में गए उनको, अबू धाबी दुबई गए उनको महीने के कोई 7-8 लाख रुपए मिल जाते हैं। हाँ, सारा दिन ना गधा चलता है, तो गधा चलाने वाला होता है ना, वो मालिक 100 रुपए कमाता है, और गधे से पूछा जाए वो कहेंगे मजे हैं? नहीं, मजे नहीं है बेटा, ख्वारी है जिंदगी है। नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो बंदा कमा रहा होता है ना उसकी तो हालत टाइट होती है। हाँ, घर वाले मजे में होते हैं, घर वाले खुश होते हैं, ठीक है जी। है और और क्या चाहिए? अच्छी बात है अगर ये सोच है। चलो जी, बड़े हम आगे दोस्त। सर प्लीज बोर्ड पे देखिएगा। सर मुझे एक चीज ये बताएं, आपने अभी ऊपर सारा एनालिसिस किया, मुझे एक बात बताएं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है? सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे ही। मेथड ए के कंट्रीब्यूशन मार्जिन को नाम दे दूं CM1, ऐसा। अगर मैं CM1 को x नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है? टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर प्रोड्यूसिंग x नंबर ऑफ यूनिट्स। CM कितना ना मेथड 1 में? मेथड 1 में CM कितना था? तो 2000 से मल्टीप्लाई किया तो 2000 यूनिट्स का CM आ गया। तो CM1 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ, सॉरी, टोटल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर प्रोड्यूसिंग x नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस फिक्स कॉस्ट 1। इससे क्या आ जाएगा? प्रॉफिट किसका? x नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने का। किस मेथड में? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं CM2x, ऐसा? पक्का? ये दोनों दोनों चीजों को मैंने बराबर रख दिया। टोटल प्रॉफिट फॉर प्रोड्यूसिंग x नंबर ऑफ यूनिट्स एंड टोटल प्रॉफिट फॉर प्रोड्यूसिंग x नंबर ऑफ यूनिट्स अंडर मेथड ए एंड बी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, CM एक तरफ कर देते हैं, CM1x इसको उठा के यहां ले आते हैं, CM2x इस फिक्स कॉस्ट को उधर ले जाते हैं, ये माइनस में वहां जाके पॉजिटिव में आ जाएगा, ऐसा? ऐसा दोस्त आ गया? फिक्स कॉस्ट एक तरफ हो गई, CM एक तरफ हो गया। अब इसमें x कॉमन है, निकाल लें तो क्या हो जाएगा? CM1 माइनस CM2 इंटू x इक्वल्स टू FC2, पक्का? अच्छा, ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो ऐसे कर सकता हूं, फिक्स कॉस्ट 1 माइनस फिक्स कॉस्ट 2 डिवाइडेड बाय CM1 माइनस CM2। क्या मैं कह सकता हूं x बराबर है चेंज इन फिक्स कॉस्ट
डिवाइडेड बाय चेंज इन सीएम, ऐसा। अच्छा, ऊपर जाके दोनों मेथड्स के फिक्स कॉस्ट में चेंज देखो कितने का, कितने का? 50,000 का। दोनों के सीएम में डिफरेंस कितने का है? एक का सीएम 55 है, एक का सीएम 45 है। कितना? यह है जी आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस। कॉपी कर लो, वो क्या कॉपी कर लो, नॉर्मल तो बन गया ना। शाबाश। चेंज एब्सोल्यूट नंबर, ठीक है। नहीं, कॉस्ट के पेपर में भी थ्योरी नहीं आती थी अभी तक। अभी देखो मॉडल पेपर आया तो पता चले कि थ्योरी आएगी या नहीं आएगी। मेरा अपना हंच है कि थ्योरी नहीं आनी चाहिए कॉस्ट के पेपर में आज तक। मतलब एग्जामिनर उल्टा लटक जाना तो 6 नंबर ज्यादा की थ्योरी नहीं देता, 4 नंबर, 2 नंबर, एक डेफिनेशन पूछ ली, इससे ज्यादा नहीं। तब दोनों बैचेस साथ नहीं चलाएंगे भाई। कॉस्टिंग में हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए कल तक 1210, ठीक है ना माशाल्लाह। तो फिजिकल क्लास में कराची के बाहर से बहुत लोग हैं। क्या चीज? FAR1 में भी तकरीबन को 700-750 तकरीबन। 2 सेक्शन है ना FAR1 में भी। नहीं नहीं, मर्ज नहीं होंगे, मर्ज देखते हैं अभी मुश्किल हो, मुश्किल हो यार। अच्छा है, अलग अलग पढ़ो सकते हैं। एक अभी क्या कहते हैं उसको, कटाई होगी ना फसल की, किस तारीख को है वो? 10 तारीख, 10 है 15 है? 10 है 12 है, सॉरी 12 नवंबर है। 12 नवंबर को कटाई होगी फसल की। कैफ वालों के लिए अभी, AFC वालों के लिए भी छोटे पैमाने पर कटाई होगी। वो कब? 10 तारीख को है, 11 को है। है किसी का मेरिट वेट एक्सपेक्टेड है AFC में? किसका? तुम्हारा? वाकई? नहीं वाकई। हाँ जी, वाकई एक्सपेक्टेड है मेरिट। चलो जी, CMA की सेल्फ स्टडी के लिए मिनिमम कितने आवर्स करनी चाहिए सेल्फ स्टडी? जितना क्लास में आप टाइम दे रहे हो इसके आधा टाइम आपने घर पे देना है। जितने आपकी क्लास का टाइम आप लगाते हो ना, इसके हाफ आपने टाइम घर पे देना है। लेकिन उस हाफ टाइम में मुकम्मल आपका फोकस होना चाहिए पढ़ाई पर, ठीक है जी। हर 15 मिनट बाद, पढ़ाई के 15 मिनट बाद आधे घंटे का ब्रेक नहीं होना चाहिए, इससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है जी। और हर 2 मिनट बाद आप कभी एक दोस्त को मैसेज कर रहे हो, कभी वो दोस्त आपको मैसेज कर रहा है, ये नहीं है। दोस्त नहीं है? अच्छा, फिर सीए कर लोगे, बड़े हम आगे दोस्त बढ़ जाए। मैं भाई कुछ लड़कियों ने 2 महीने में कर लिया सीए। हाँ हाँ। अच्छा, उसके बाद वो दूसरा जो छोड़ू था, उसने कहा मैं फेल भी हुआ हूँ, फिर मैंने 4 साल में किया। मैंने कहा हमने जक मारी है यार, हमसे 6 साल में हुआ है 2 महीने में। नहीं, 2 महीने वाला तो, लेकिन वो दूसरा जो छोड़ू था कहते हैं मैं तो फेल भी हुआ हूँ, मुझे फिर भी 4 साल लगे हैं। स्कीम होती तो हम पहले ही कर लेते यार। नहीं, लेकिन चलो लोगों की अवेयरनेस बड़ी सीए के हवाले से, ठीक है ना। बीच में एक वो ACCA वालों ने जो है ना एक शोशा छोड़ा हुआ था, एक बंदी ने वर्ल्ड टॉप किया था। उससे पहले को 2000 लोगों ने वर्ल्ड टॉप किए थे, किसी को रिकग्निशन नहीं मिली। उस लड़की को बहुत रिकग्निशन मिली, 2 रीजन की वजह से। एक तो वो लड़की थी, दूसरा वो आर्मी के किसी जो है वो फैमिली, आर्मी की किसी फैमिली में थी, इससे उसको है। अच्छा, अलीम डार की भतीजी भी थी, चलो जी। तो बस वो बाजी जो है ना वो हिट हो गई। बाजी के साथ एक लड़के ने जिसने वर्ल्ड टॉप किया था, वो सीए का स्टूडेंट था, उसने इससे में वर्ल्ड टॉप किया, हमारा स्टूडेंट था वो। ACCA उसने जो है वो सेल्फ स्टडी पे पढ़ा था, उसको कद्दू कोई रिकग्निशन नहीं मिली, बेचारा घूमता ही रहा, तो पूछने वाला ही नहीं, ठीक है ना।
तो बढ़ जाए हम आगे दोस्त। सर सुनना दोस्त, एक छोटी सी इलस्ट्रेशन और ये मतलब ध्यान से करना। सर हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं पी और क्यू, एक की वेरिएबल कॉस्ट है 50, एक की वेरिएबल कॉस्ट है 60। एक की फिक्स कॉस्ट है 2,10,000, एक की फिक्स कॉस्ट है 1.5 लाख। मुझे पॉइंट ऑफ डिफरेंस निकाल के दो। है ही नहीं, अज्यूम कर लिया आपने। अच्छा देखो, एक चीज दिमाग में रखना, एक चीज दिमाग में रखना प्लीज, बोर्ड पे देखो। इस एनालिसिस के लिए, पॉइंट ऑफ डिफरेंस के लिए ये जरूरी है कि सेलिंग प्राइस सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अच्छा जरा गौर से देखना। अज्यूम करो एक प्रोडक्ट बन रहा है जनाब 100 रुपए, ठीक है, चाहे आप ये प्रोडक्ट पी है क्यू है 100 रुपए में बिकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट इसकी कितनी है? 50। सीएम कितना है? इसकी वेरिएबल कॉस्ट है, सीएम कितना है? अच्छा देखो, इस सीएम में जो डिफरेंस आ रहा है वो सारा डिफरेंस सेलिंग प्राइस की वजह से आ रहा है। नहीं सर, सेलिंग प्राइस तो दोनों जगह सेम है, डिफरेंस सेलिंग प्राइस की वजह से नहीं आ रहा। सारा डिफरेंस इज स्टीमिंग फ्रॉम वेरिएबल कॉस्ट। जो डिफरेंस वेरिएबल कॉस्ट में आप वही ऑब्जर्व कर रहे हो किसमें? सीएम में भी। ठीक है जी, तो मुझे बताओ सर, यहाँ जो वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस है वो टेक्निकली सीएम का भी वही डिफरेंस है। कितने का? 10 रुपए का। तो सर अगर मैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस निकालने जाऊंगा तो मैं करूंगा क्या? 2,10,000 माइनस 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 10, कितना? दोबारा देखो, अज्यूम करो दोनों प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस 100 रुपए, सही है। बोर्ड पे सेलिंग प्राइस अगर दोनों की 100 रुपए है तो एक का सीएम 50 है, दूसरे का सीएम कितना है? बंदे, एक का सीएम 50 है, दूसरे का सीएम 40 है। ऐसा फर्क कितना है दोनों में? 50 और 40 में 10 रुपए का फर्क है। चलिए चेक करो 10 रुपए का फर्क क्यों आ रहा है। अगर दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है तो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आ रहा है। तो मतलब जितना डिफरेंस वेरिएबल कॉस्ट में है उतना ही डिफरेंस सीएम में भी है। तो सर क्या मैं कह सकता हूं, मेरे पास तो जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस का फॉर्मूला था वो क्या था? चेंज इन सीएम। चेंज इन सीएम जो है 10 रुपए का, वो इफेक्टिवली चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट भी वही है। ठीक है जी, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस एक और तरीके से भी निकल सकता है, चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ऐसा। तो चेंज इन फिक्स कॉस्ट कितना है हमारा? 2,10,000 माइनस 1.5 लाख और 10। पक्का? क्लियर है? अच्छा नहीं सर, हम अपनी क्लास को यहीं तक रखेंगे, ठीक है जी, क्योंकि मैंने जो है वो नहीं, मेरा अपना पर्सनल काम है, इस वजह से मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ। नमाज का बहाना करके हम नहीं करेंगे, झूठ क्यों बोले। ठीक है जी, मैं सिर्फ एक मीटिंग अटेंड करनी है, आई कैप की मीटिंग है, वो तकरीबन पिछले 2 घंटे से चल रही है, मैं क्लास ही ले जा रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ आखिरी 10-15 मिनट में बैठ जाऊँ ताकि जो डिसीजन हुए हैं वो मुझे पता चल जाए। ठीक है जी। अच्छा मेरे बच्चों, किसने वॉलंटियर किया था? आ जाओ, तुमने मुझे फॉरवर्ड करना है, मैं ग्रुप पर डाल दूंगा, ठीक है।